अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ और आप देख रहे हैं ASJ न्यूज़। नाज़रीन, आज की अहम तरीन खबर, अहम तरीन प्याम आमतुल मुस्लिमीन के लिए एक अपील। प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट बोंतापल्ली विलेज में मस्जिद के तामीर का सिलसिला जारी है। आमतुल मुस्लिमीन से माली मदद यानी मटेरियल की शक्ल में हो या तामीरी अशिया के ज़रिए इस मस्जिद की इयानत की अपील की गई है। इस मस्जिद के ज़िम्मेदार मोहम्मद सुल्तान और मुमताज़ जहदकार शमशाद खादरी की इयानत करने आमतुल मुस्लिमीन से अपील करते हुए इस मस्जिद की वहाँ पे बोंतापल्ली इलाके में अशद ज़रूरत क्यों है, इस सवाल पर मीडिया से बात करते हुए इन दोनों ज़िम्मेदारों ने तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखी। ASJ न्यूज़ ख़ास तौर से उन तमाम मीडिया चैनल्स और सोशल मीडिया से जो भी मुतालिक तमाम अफराद और सनतकार, जहदकार और जितने भी उलमा और जितने भी लोग आमतुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदार लोग इस खबर को देख रहे हैं, इसको आप बात आगे बढ़ाइए और मदद के लिए सुल्तान साहब जो इसके ज़िम्मेदार है उनसे फ़ोन के ज़रिए राब्ता कर सकते हैं। उन्होंने ASJ न्यूज़ में ऑफिस आते हुए तमाम तर तफसीलात बताई और मुलाकात की और उन्होंने राब्ता कार का नंबर भी दिया है। आइए देखते हैं उन्होंने और मोहम्मद सुल्तान और मुमताज़ जहदकार शमशाद खादरी साहब ने ASJ न्यूज़ से क्या बात की। आइए देखते हैं इस मुलाकात में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ और आज की इस नशिस्त में आज हमारे पास हमारे दरमियान सुल्तान साहब मौजूद है ASJ न्यूज़ स्टूडियो में और हमारे मुमताज़ जहदकार शमशाद खादरी साहब यहाँ पे मौजूद है और ख़ास तौर पे आपके एक अपील के लिए यहाँ पे ये तशरीफ़ लाए हैं। और ख़ास तौर पे बताया जाता है कि प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जिसका नाम है बोंतापल्ली। वहाँ की जो मजहबी एतबार से और माशी एतबार से जो चीज़ वहाँ पे ग्राउंड लेवल के ऊपर ग्राउंड पर कल ही जो है हमारे शमशाद खादरी साहब और हमारे सुल्तान भाई साहब वहाँ पे अभी तक तकरीबन 2-3 मरतबा वहाँ का दौरा करते हुए वहाँ का जो मजहबी एतबार से मालूमात के एतबार से जो मजहबी मालूमात का जो इन्हितात है और जिस किस्म से ज़बूहाली का शिकार है वहाँ के जो मुसलमान हैं और उनको तकरीबन इन लोगों का कहना ये है कि वहाँ पे तकरीबन कलमे से भी नाबलद है और इस्लामी जो क़वायद है या इस्लामी जो अराकीन है उससे भी जो है ना वो लोग बिल्कुल बहरा बावर है ही नहीं, उनको कुछ मालूमात ही नहीं है। लेकिन ऐसे मुकामात के ऊपर दावत दीन का काम होना बेहद ज़रूरी है और वहाँ के जो हालात है आइए हम बात करते हैं। तो प्रकाशम ज़िले में बोंतापल्ली में हमारे सुल्तान भाई साहब जो है वहाँ पे 1200 गज ज़मीन जो है ना लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह काम का भी आगाज़ हो चुका है और इस सिलसिले में सरपरस्त आला और उनकी निगरानी में भी हमारे मुमताज़ जहदकार जो है ना शमशाद खादरी साहब भी वहाँ पे विज़िट कर चुके हैं। इसके बारे में आप लोगों से गुजारिश है दामे दरमे सुखने जिस अंदाज में भी मदद हो सकती है अपने दस्ते दराज कीजिए। बहुत ही ज़बूहाली का शिकार है वहाँ पे। अब ग्राउंड पर क्या क्या हालात है इंशाअल्लाह आगे की जो तफसीलात है हमारे सुल्तान भाई साहब, आप सुल्तान भाई साहब का मैं तारुफ करा दूँ, वो मोहताज तारुफ नहीं है। रोटी कपड़ा फाउंडेशन के जो है ना वो ज़िम्मेदार है और बेबाक न्यूज़ चैनल के चीफ ब्यूरो भी है और कई एक ह्यूमन राइट्स कमीशंस के जितने भी तकरीबन ऐसे चीज़ों से जुड़े हुए हैं और अवामी खिदमत का एक रिकॉर्ड रखते हैं। और ख़ास तौर पे जो अमजदुल्ला बाग है, काला पत्थर है, इस इलाके के मारूफ शख्सियत है। सब लोग जानते हैं कि वो गरीबों के लिए, मोहताजों के लिए हमेशा मदद के लिए आगे आते हैं। आज ये उन्होंने बेहतरीन कदम उठाते हुए बोंतापल्ली गाँव में जो प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट यहाँ से हैदराबाद से 320 किलोमीटर दूर है वहाँ पे 1200 गज ज़मीन ऑलरेडी रजिस्ट्री कर चुके हैं और तामीर मस्जिद की तामीर जो है ना शुरू हो चुकी है। अब इस सिलसिले में हम आज बात करते हैं सुल्तान भाई से और इसके बाद में जो है जो ग्राउंड रिपोर्ट है हम जो है ना हमारे मुमताज़ जहदकार शमशाद खादरी साहब से मालूमात हासिल करेंगे। तो सुल्तान भाई सबसे पहले ASJ न्यूज़ में आपका मैं खैर मकदम करता हूँ। सबसे पहले ये बताइए कि वहाँ की जो ग्राउंड है वहाँ पे मस्जिद बनाना या मदरसा बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई आपको? देखिए, कुछ अरसा पहले अमजदुल्ला बाग में जो मस्जिद मुनव्वर है उसकी तामीर का सिलसिला चल रहा था, तो वो गांव का एक आदमी यहाँ पे आया था। वो आदमी ये मस्जिद का काम हो रहा देखा, हमसे मुलाकात किया, बोला कि भाई हमारे गांव में मस्जिद नहीं है
ना कब्रस्तान है ना मदरसा है, कुछ भी नहीं है। अगर वहाँ पे कुछ मस्जिद का अगर तामीर हो या तो हमारे लिए बेहतर रहता। तो मैं सुन के मैं बोला ठीक है इंशाल्लाह देखेंगे। वो तो आंध्रा की बात है। वो बहरहाल नज़रअंदाज कर दिया मैं अपने। हमारा खुद अभी काम चल रहा है। उसके बाद में कुछ दिन के बाद में फिर वो आदमी मेरे से बार बार फ़ोन का नंबर ले लिया था, टच में था, बार बार फ़ोन कर रहा था। तो एक टाइम ऐसा आएगा कम से कम 6 महीने तक वो आदमी मेरे को फ़ोन करता रहा। तो बाद में मेरे को खुद ऐसा लग रहा है कि बार बार वो ऐसा मस्जिद का ऐसा जहन में घूम रहा था। तो मैं बोला ठीक है जाके देखेंगे बोल के गया मैं वहाँ पे। जाके देखा तो वो गाँव इतना खस्ता हालत में है, छोटे छोटे झोपड़ियाँ हैं, घरों में उनके घर के डोर पे ही वो मंदिर मूर्तियों के फोटोज़ लगे हैं, घर के अंदर भी वो भगवानों के फोटोज़ लगे हैं। यानी मतलब दीन से बहुत दूरी है। इवन नाम भी उनके ऐसे है मुशाबे है हिंदुओं से। कैसा एक एग्जाम्पल? काशैया, सिद्धैया, ऐसे नाम है। मतलब अपन आज तक कभी सुने भी नहीं है। तो फिर मैं बोला ठीक है इंशाल्लाह। मैं मेरे बड़े भाई से बात किया तो भाई मेरे मदद करे। जाके मैं 1200 गज ज़मीन लिया गांव में, मेरे नाम पे रजिस्ट्री है उसमें से। और वो लोग तदफीन सड़क के किनारे फुटपाथ पे तदफीन करते थे पहले। तो कई एक खेत वाले हमारे ज़मीन के सामने नहीं होना मिटा दिए। तो फिर हम उसमें से 500 गज कब्रस्तान के लिए मुख्तस कर दिए, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 12 तदफीन हो चुकी है। और ये गांव जो है ना बुंतापल्ली नाम है। ये यहाँ से जाने वालों के लिए खैर नहीं मालूम पड़ेगा, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा। ये करनूल के आगे नंदियाल है, नंदियाल के आगे गिद्दलूर बड़ा गांव है जहाँ पे रेलवे स्टेशन है, उससे 12 किलोमीटर दूर ये गांव है बुंतापल्ली। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे सुल्तान साहब? अब हम अपील ये करना चाह रहे हैं कि काम वहाँ पे शुरू कर दिए हम लोग। चलो जमीन लिए, उसके बाद बोरिंग 2 बोरिंग डाले। पहले एक फेल हो गई थी, फिर दूसरी डाले। उसके बाद में वहाँ पे इलेक्ट्रिक के पोल्स लिए, ट्रांसफार्मर लिए, एक रूम बनाए और अभी तामीर का सिलसिला शुरू कर दिए हैं। पिलर्स खड़े हो गए। तो अभी आगे के लिए हमारे पास फंड्स नहीं है। तो अब ये अपील करना चाहते हैं कि भाई जो भी हजरात मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेना चाह रहे हैं, जैसे भी हो, स्टील है, सीमेंट है, कंक्रीट है, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत रहती है। तो जो भी एक थैला भी अगर देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं। या अगर कोई हजरात ऐसे है जो वहाँ पर आके देख के जो काम वो अपने करवाना चाह रहे हैं उनको वहाँ लेके जाएंगे, वो अपने हिसाब से करवाएं। जैसा आप जो तरीक़ेकार आपने बताया कि जो भी मटेरियल वहाँ तामीरी जो अशिया है वो अगर दिला सकते हैं, तो चूंकि 320 किलोमीटर दूर है, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोई यहीं पे कांटेक्ट करके अगर कोई यहाँ पे अगर आप माल यहाँ पे दिला सकते हैं तो यहाँ से आप वहाँ पे पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल, अगर ऐसा लोग यहाँ पर भी दे रहे हैं तो हम इकट्ठा करके इंशाल्लाह लेके जाएंगे, पहुँचाएंगे। एक साहब हमारे से जिम्मेदारी लिए है कि वो माल पहुँचा देंगे। तो आपसे कांटेक्ट करने का अगर है तो आपका कांटेक्ट नंबर और आप कहाँ रहते हैं पूरा एड्रेस दीजिए। मैं अमजदुल्ला बाग में रहता हूँ, वहीं पे मेरा मकान है। मन्नत अपार्टमेंट में रहता हूँ मैं। जिस किसी को भी मिलना है, मस्जिद मुनव्वर की कमेटी का मेंबर हूँ, वहाँ पे आके आप मिल सकते हैं। मस्जिद की मलगी में ही रोटी कपड़ा फाउंडेशन का ऑफिस भी है। कहीं भी आके वहाँ पे किसी से भी पूछेंगे तो कोई भी बता देगा। मेरे से मुलाकात कर सकते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर है 8977000065, 8977000065, ये मेरा नंबर। प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट के ताल्लुक से आज हम बात कर रहे हैं शमशाद खादरी साहब। आपने भी जो है ना तकरीबन ग्राउंड लेवल पर जाके आए हैं, तो वहाँ की जो मुसलमानों की जो ज़बूहाली है और दीन से नाबलद है, तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे मस्जिद का ये जो इक़दाम सुल्तान साहब ने उठाया है, इसके लिए लोगों को आगे आना चाहिए, मदद करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई। मैं सबसे पहले तो अली जनाब सुल्तान साहब का दिल की गहराइयों से उनका मैं जज़ाकल्लाह और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे ऐसे जो है नेक काम में मुझे उन्होंने अपने साथ कड़पा ले गए, बुंतापल्ली विलेज ले गए और मुझे वहाँ के तमाम तफसीली जब दौरा करा है, तो जावेद साहब आप यकीन मानिए
یعنی ایک دل خون کے آنسو رو رہا ہے وہاں کے جو حالات دیکھ کے مسلمانوں کے. یعنی آج آپ جو لوگ وہاں کے بچے، جو لوگ وہاں کے ان کے ماں باپ کلمہ تک صحیح نہیں پڑھ سکتے، جس کو نماز صحیح پڑھنا نہیں آتا، جس کو کسی قسم کو کوئی چیز نہیں ہے، اور پورا ماحول جو ہے ہمارے اسلام سے ہٹ کے ماحول ہے. ماں باپ کے نام، کسی کا نام کاشیا، کسی کا نام نرسیا، کسی کا نام کور بھیمیا، ایسی نام رکھے ہوئے ہیں وہاں پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کے سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سلطان صاحب کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس گاؤں کا دورہ کیا، دورہ کرنے کے بعد جب بونتا پلی میں انہیں جب جا کے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک جستجو ڈالی کہ بھائی اگر یہاں پر اگر مسجد ہو جائیں گی تو وہاں کے جو 15 20 25 جتنے بھی مکانات مسلمانوں کے ہیں، اگر وہ بھی راہ راست پہ آ کے اگر مسجد میں نماز کے لیے آ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ دین کا سب سے بڑا کام ہے، اور آخرت میں آپ نے اپنا گھر بنا لیا وہاں پر سلطان صاحب. یہ میں آپ سے خاص طور سے کہنا چاہوں گا. اور جاوید بھائی، جب میں بونتا پلی کے جب وہاں کے لوگوں سے بات کیا، جب ان کے حالات زار دیکھا، حالانکہ اچھے پکے مکانات ہیں، سب ہیں وہاں، جتنے لوگ دوسرے غیر قوم کے لوگ رہتے ہیں، مگر جو مسلمانوں کی زبون حال یہ ہے، وہاں کی ان کے حالات دیکھنے کے بعد صرف آنکھ سے آنسو جاری تھے کہ بھائی یہ لوگ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. خیر زندگی گزرے گی، غریبی میں بھی زندگی گزرے، کوئی بات نہیں ہے، مگر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایمان کی جو ہے دولت ان میں آنا بہت ضروری ہے. جب تک ان کے دل میں ایمان کی ضرورت نہیں آئیں گے، اور اب تو خاص طور سے جب سلطان صاحب نے مجھے اور میں سلطان صاحب جب جا کے دیکھے تو یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کی جو ہے قوت پیدا کرتے ہوئے، اسلام کو اجاگر کرتے ہوئے، وہاں پر شریعت کے ذریعے ان کو کس طریقے سے ان کو واپس جو ہے اسلام میں لاتے ہوئے ان کو صحیح طریقے سے جو ہے اسلامی طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ، کلمہ کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، کس طریقے سے غسل دیا جا سکتا ہے. تو ان سب چیزوں کو دینے کے لیے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ شمشاد قادری اور سلطان صاحب اور خود آپ جب انٹرویو لے رہے ہیں، آپ جب سن رہے ہیں تو آپ کے دل میں بھی یہ خواہش جاگ رہی ہوگی کہ ارے بھائی کہ ایک سنت کو قائم کرنے کے لیے جب سلطان صاحب آگے بڑھ کے اتنا بڑا جو ہے اقدام اٹھائے ہیں تو شمشاد قادری اور جاوید صاحب آگے کیوں نہیں بڑھ سکتے. تو میرا عین مقصد یہ ہے کہ یہ جو سلطان صاحب نے جو یہ اقدام کیا ہے یقیناً قابل ستائش ہے، اور آنے والے دنوں میں بہت زمانے تک آپ کا نام اس میں یاد رہے گا. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شاید آپ کی ایک نیکی پسند آ جائے اور آپ کا مکان آخرت میں جو ہے آپ کی اس کی خیر ہو جائے، اور ہم جیسے ناچیز لوگوں کے بھی ہماری بھی اس میں خیر ہو جائے. تو میں تمام جتنے لوگ اس چینل کے ذریعے سے سن رہے ہیں، میں ان سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ نوجوان قائد علی جناب سلطان صاحب نے جو اقدام کیا ہے، جس طریقے سے ان بونتا پلی کے گاؤں کے لوگ جو اسلام سے ناواقف تھے، جو نماز سے ناواقف تھے، ان کے دل میں ایک درد جاگا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا. تو ان کی اس کاوشوں کو اور ان کی کوششوں کو اگر کامیاب کرنا ہے تو میں تمام دردمند اصحاب اور جو دینی اور ملی دین کا اور ملت کا جو ہے درد رکھتے ہیں، میں ان سے خصوصی طور پہ دردمندانہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ سلطان صاحب کے ہاتھ مضبوط کیجئے. پیسے ہم نہیں مانگ رہے ہیں آپ سے، پیسے دیں گے، آپ جو بھی مٹیریل دینا چاہتے ہیں مٹیریل دیجئے، یا اگر آپ اسپاٹ پہ اگر جا کے دیکھنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کے لیے خوش آمدید ہے. ہم آپ کو ساتھ لے جائیں گے، آپ کو اسپاٹ کا معائنہ کرائیں گے، وہاں آپ جو کام کرانا چاہتے ہیں آپ آزادی سے کام کرا سکتے ہیں. اس میں سلطان صاحب کیا کسی اور کی رکاوٹ نہیں ہوں گی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے گھر کو قائم کرتے ہوئے وہاں کے مسلمان جو دین سے بے بہرا ہیں ان کو صحیح راستے پہ لاتے ہوئے، صراط المستقیم میں لاتے ہوئے سلطان صاحب کی کاوشوں کو یقیناً ہم کامیاب بنائیں گے. پھر ایک مرتبہ میں تمام علماء دین، علماء اکرام اور مفکر اسلام اور جتنے بھی انٹلیکچوئل ہم کو سن رہے ہیں، سلطان صاحب کو سن رہے ہیں اور جاوید صاحب کی کاوشوں کے ان کے اسٹوریز کو سن رہے ہیں، تو اگر آپ لوگ آگے قدم بڑھاتے ہوئے اگر تھوڑی تھوڑی بھی اگر مدد کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسجد نہیں بلکہ ایک بڑا اسلامک سینٹر وہاں قائم ہو سکتا ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ نے سلطان صاحب سے اور ہمارے شمشاد قادری صاحب سے ان کے اپنے جو خیالات ہیں، اور پرکاشم ڈسٹرکٹ گاؤں بونتا پلی میں اسلامک سینٹر، وہاں اسلام کی تعلیم کی بے حد ضرورت ہے. اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہر ایک ملت اسلامیہ کا ہر ایک فرد اپنے دل میں درد محسوس کرتے ہوئے آگے آئیے، اور کوئی سرمایہ دار اور ثروت جتنے بھی جو لوگ ہیں اگر کسی کے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کا کوئی کام کرنا اگر چاہتے ہیں تو ان لوگوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کار خیر میں حصہ لیجئے. اللہ کے گھر کو آباد وہی کرتے ہیں جو
दुनिया यौम आखिरत पे ईमान रखते हैं, अल्लाह और उसके रसूल पे जो है ना ईमान रखते हैं। और ये याद रखिए कि ये आज वो इस बोंतापल्ली गांव के अंदर बेहद ज़रूरत है। इन अब ग्राउंड लेवल पे जब शमशाद कादी साहब, सुल्तान साहब कई विजिट्स अब कर चुके हैं, काम भी जारी हो चुका है, तो वहाँ की बोलने से हमको भी बड़ा दर्द महसूस हो रहा है। और इंशाल्लाह हम ASJ न्यूज़ की सारी टीम भी वहाँ पे विजिट करेगी। और मैं मीडिया चैनल्स के तमाम जिम्मेदारों से भी गुजारिश करता हूँ, ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया से जो वाबस्ता है उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, अदबन सलाम करता हूँ कि आप सुल्तान साहब से इंटरव्यूज़ लेकर, हमारे शमशाद कादरी साहब से इंटरव्यूज़ लेकर उनकी बात को घरे घर पहुँचाइए। आप लोग, आपकी जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया की असल जिम्मेदारी ये है कि अपने दीन की कुछ आबियारी हो जाए, दीन का कुछ काम हो जाए। और कई अहले खैर हजरात अगर कोई हिस्सा लेना चाहते हैं तो एक मरतबा फिर मैं सुल्तान साहब को माइक दूंगा, इंशाल्लाह वो आपको कांटेक्ट नंबर बोलेंगे और जो भी दामे दरमे सुखने मटेरियल वहां पे अगर पहुंचा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर नहीं पहुंचा सकते हैं तो आप इनके पास जमा कर दीजिए। यहां से एक प्रबंध है ले जाने का, एक जो है ना साधन है, इंशाल्लाह पूरा मुकम्मल सामान मटेरियल वहां पे पहुंचा देंगे। दूसरी बात, अगर कोई वहां पे विजिट करके सारी जिम्मेदारी मदरसे की और मस्जिद की अगर कोई लेना चाहता है तो आप इन हजरात के साथ में विजिट कर सकते हैं और पूरा जायजा ले सकते हैं, इत्मीनान हासिल कर सकते हैं। उसके बाद में जो है इस कार्य खैर में हिस्सा ले सकते हैं। सब आखिर में फिर एक अपील आपकी, आपका कांटेक्ट नंबर, आपसे राब्ता कब और कहां और कैसे, उसका जो है बारे में बोलिए। जी, मैं अमजदुल्ला बाग में रहता हूँ, मस्जिद मुनव्वरा के पास में रोटी कपड़ा फाउंडेशन का ऑफिस है, वहाँ पे बाग में ही मेरा घर है। मेरा मोबाइल नंबर है 8977000065। कभी भी आप 24 आवर्स में कभी भी आप बात कर सकते हैं मेरे से। बहरहाल नाजरीन, आज की बात को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पीछे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो तामीरी जो सरगर्मियाँ हैं जो चालू हो चुकी है, जिसका आगाज़ हो चुका है, आप पीछे भी देख सकते हैं। और इंशाल्लाह हर 8 दिन के बाद एक मरतबा हमारी मीडिया चैनल के ज़रिए हम आप तक बात जो है ना रखेंगे और शऊर बेदारी करेंगे। आज उलमा की भी ज़रूरत है और मुफक्किरों की भी ज़रूरत है, फिक्र करने वालों की भी ज़रूरत है। और ऐसे वहाँ पे दीनी तालीम के लिए, मदरसे के लिए वहाँ को ज़िम्मेदार लोगों की भी ज़रूरत है। दीन का काम, दावत का काम बेहद ज़रूरी है। प्रकाशम ज़िले में बोंतापल्ली गांव है जो बिल्कुल एकदम माशी हालत से भी वहाँ पे बैकवर्ड है और जो है ना मजहबी एतबार से भी एकदम ज़बूहाली का शिकार है, मालूमात नहीं है, बेहद ज़रूरत। नाज़रीन, इसी के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। ये उम्मीद करते हैं कि आप सुल्तान साहब से उनके फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट करते हुए दामे दरमे सुखने जिस अंदाज में हो सके आप मदद के लिए अपने दस्त को दराज फरमाइए। इंशाल्लाह जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।